भी पूरा भरोसा था कि मैं ये लड़ाई जो है अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ। और शायद से सरस्वती उस समय जुबान पे आई। मैंने 1 महीना नहीं बोला, 2 महीना नहीं बोला, 10 महीना नहीं बोला, 12 महीना नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला कि अगला चुनाव में बिहार में सरकार गिरा देंगे। मेरे मुंह से निकल गया कि 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। और वो होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई तो दैवीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, जो ऊपर से हम सभी के कर्मों का डिसीजन लेता है। हम सभी के जो हम गलत होते हैं तो हमें सजा देता है, हम सही होते हैं तो जैसे स्कूल में आप चली जाती हैं तो हर 6 महीना पे मिड टर्म एग्जाम होता है और 1 साल में जो है आपका ईयरली एग्जाम होता है। तो जब मिड टर्म एग्जाम होता है तो हमें लगता है कि यार ये टीचर बहुत खड़ूस है, बहुत परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो मिड टर्म एग्जाम इसलिए होता है कि ईयरली एग्जाम में आप पास हो सके, और ईयरली एग्जाम इसलिए होता है कि अगले क्लास में आप जा सके। भगवान ने शायद से मिड टर्म एग्जाम लिया मेरा, तो मिड टर्म एग्जाम में मेरे ऊपर केस हुआ। ईयरली एग्जाम लिया, मेरे ऊपर एनएसए लगा। और वो एनएसए और केस भगवान ने इसलिए करवाया कि ये लड़का जो है इतना समस्या के बाद टूटता है कि और ताकतवर होता है। भगवान देखना चाहते थे। तो बस 180 दिन के अंदर सरकार जो है फ्लैट हो गई। जब आप सर्कल बनाइएगा, सर्कल ऐसे, तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 180, 180, और यहाँ पे होता है 360। फिर 0 डिग्री के बाद 360 हो जाता है। यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 270। तो 180 दिन मतलब सीधा होता है, 180 डिग्री मतलब सीधा हो जाता है, मतलब सरकार जो है सीधे सो गई। जब बिहार सरकार मेरे खिलाफ था, माँ सरस्वती ने बिहार सरकार का मति भ्रष्ट किया तो बिहार सरकार मेरे ऊपर केस किया। तमिलनाडु सरकार का मति भ्रष्ट किया तो तमिलनाडु सरकार ने जो है मेरे ऊपर केस किया, एनएसए लगाया। सुप्रीम कोर्ट में माँ सरस्वती ने मेरा साथ नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे राहत नहीं मिला। लेकिन माँ सरस्वती चाहती तो मद्रास हाई कोर्ट के जज का भी, मैं आस्तिक आदमी हूँ, मैं उस पे सोचता हूँ, तो वहां से एक फैसला आ जाता कि नहीं अभी एनएसए में को राहत नहीं दिया जाए, तो मैं अभी जेल के अंदर रहता। मनीष कश्यप भाई के जो सोच है, जो समझ है, इसको तो तारीफ करना पड़ेगा भाई। इनको में भला कुछ भी लोग कुछ बोलते रहे कि मनीष कश्यप भाई के पास कुछ ऐसा जरूर शक्ति है। चाहे हम लोग का आशीर्वाद मानिए, गरीब के आशीर्वाद मानिए, बिहार के जनता के आशीर्वाद मानिए, क्योंकि मनीष कश्यप भाई सभी गरीब जनता को आवाज उठाए हैं, सभी के लिए। और बहुत के मनीष कश्यप भाई मदद भी किए, चाहे पैसा हो, किसी के और किसी चीज से मदद किए, लेकिन सभी को मनीष कश्यप भाई मदद की। तो मनीष कश्यप भाई एक तूफान से टकरा रहे थे। जो कहावत में है कि जब तूफान चलता है तो सारा पक्षी अपने घोंसले में घुस जाते हैं, तो बाज आसमान के चीरते हुए उस तूफान से टकराता है। तो मनीष कश्यप भाई उसी तूफान से टकरा रहे थे। शायद अगर कमजोर दिल वाला रहता या कमजोर व्यक्ति रहता, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं रहता, तो कब का टूट चुकता और बर्बाद हो जाता। और कई ऐसे लोग बर्बाद हुए हैं, कई लोग बर्बाद हुए, लेकिन मनीष कश्यप के विश्वास था कि हम जो विश्वास बिहार के जनता पे किए हैं, बिहार के सच्चाई दिखाए हैं, बिहार के गरीबों के हक के लिए लड़े हैं, तो बिहार के जनता हमारे लिए खड़ा जरूर होगा। और इनको भगवान पे विश्वास था, और आज हम लोग का देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग कभी नहीं डरे, तेजस्वी यादव जी से कभी नहीं डरे और नहीं डरेंगे। जो मनीष कश्यप भाई जेल में गए थे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम मनीष कश्यप भाई के वीडियो बनाए थे। लोग हमें बहुत बोला कि तुम्हें भी जेल हो जाएगा, फलाने ढेकाने बोलते हो, अभी तुम्हें मालूम नहीं है इस वन के बारे में। लेकिन हम ठान लिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए। लोग फौज में जाता है देश की रक्षा करने के लिए, और हम लोग उस फौज से हैं जो हम लोग हमेशा हौसला रखते हैं कि अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो क्यों नहीं हम बिहार के लिए खड़ा करें? जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर रह कर कहीं देश की रक्षा कर सकते हैं।
अपने घर में रह करके भी अपने परिवार को रक्षा करना एक देश के रक्षा करने से कम नहीं होता है। तो अगर हम बिहार के जनता के लिए लड़े, बिहार के विकास के लिए लड़े, देश के विकास के लिए लड़े, तो अभी हम देश की रक्षा कर रहे हैं। कैसे हट जाएंगे पीछे? और आज उसी विश्वास पे हम अड़े रहे और मनीष कश्यप के समर्थन करते रहे और मनीष कश्यप के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। और आज मनीष कश्यप भाई हमारे बीच में है। जब मनीष कश्यप भाई जेल से आए थे तो जब हम भीड़ देखे थे हम तो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हम बहुत दूर में हैं, बिहार से दूर में हैं, तो हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन जब यूट्यूब पर हम देखे तो उनका भीड़ तो देख के हम लोग का आंख से आंसू आ गया था कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना जनसंख्या जुटेगा सिर्फ मनीष कश्यप को देखने के लिए, समर्थन में। अगर सबको पता रहता कि आज ही मनीष कश्यप भाई छूटने वाले हैं तो ना जाने कितना भीड़ होता। तो हम लोग का और विश्वास जाग गया कि मनीष कश्यप भाई एक सच्चाई के लिए लड़ रहे थे और जनता बिहार के साथ रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी जो पलटी मारे हैं हम इससे संतुष्ट नहीं है। मनीष कश्यप भाई के मनोकामना पूरा हुआ, यह हकीकत बात है। लेकिन इस चीज से हम संतुष्ट नहीं है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के अपने साथ में लाया। यह बिहार का विकास के लिए कभी नहीं हो सकता है। जो इस तरह से पलट फेर हो रहा है, कभी बिहार के विकास नहीं होगा। ऐसे में मनीष कश्यप भाई का तो जो श्राप है वो तो तेजस्वी यादव जी पे पड़ना ही पड़ना था। और इन दोनों का गठबंधन था, जो चाचा भतीजा जो सगा बने थे, इनको तो टूटना ही था, क्योंकि दोनों कुर्सी का लालच वाले आदमी हैं, दोनों दौलत बटोरने वाला है, दोनों लालची है। तो इन दोनों को तो टूटना ही टूटना है, ये हम लोग सभी को जानते थे। लेकिन जो बीजेपी अपने पास लाया है, इस चीज से हम लोग नाराज हैं। खैर, लोकसभा चुनाव में हम लोग को बीजेपी के साथ देना है, क्योंकि बीजेपी एक अच्छा नेता, अच्छा पार्टी है। अब पूरा दुनिया जानता है नरेंद्र मोदी जी को, हम लोग भी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को, कि देश के सबसे अच्छा से रख रहे हैं, देश को इज्जत बचा रहे हैं, देश को सबसे ताकतवर बनाए तो नरेंद्र मोदी जी, और राम मंदिर बनाए तो नरेंद्र मोदी जी। इस चलते हम लोग का नरेंद्र मोदी जी को साथ देना होगा। लेकिन लोक राज्यसभा में लफड़ा तो होगा बहुत ज्यादा, इस चीज को हम मानते हैं। खैर, हम सभी देशवासियों से प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को साथ दीजिए, आप प्रधानमंत्री बनाइए। इनको सत्ता में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।